वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको अपने बारे में क्विकली दे देता हूँ। मेरा नाम रविकांत नेगी है। मैं एक रिनाउंड पीएसयू में सीनियर मैनेजर हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। आई जॉइंड इन 2015 एंड आज मुझे जॉब करते हुए इस पीएसयू में लगभग 9 साल हो चुके हैं और टोटल मेरा जॉब एक्सपीरियंस 10.5 ईयर्स का है। हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक आप सभी के लिए लेके आया हूँ। टॉपिक है पर्सनल फाइनेंस। तो ज़िंदगी में हम बहुत सारी गलतियाँ कभी करते हैं और उन गलतियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसी वे में मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ गलतियां करी हैं और उन गलतियों से मैं भी सीख रहा हूं और आप सबको भी सिखाने की कोशिश यहां पर करना चाहूँगा। देखिए, पर्सनल फाइनेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम सभी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पर्सनल फाइनेंस होता क्या है। क्यों बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आज भी नहीं पता। इसका एक मेजर कारण यह है कि मैंने नोटिस किया कि मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी, मैंने अपने कॉलेज की डिग्री कंप्लीट करी, मुझे कहीं पर भी पर्सनल फाइनेंस के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया गया। बिकॉज ऑफ दैट मुझे आगे जाकर अपने जॉब के बाद काफ़ी सफ़र करना पड़ा। मैंने अपने फाइनेंसिस को एक अच्छे वे में मैनेज नहीं किया काफ़ी लंबे समय तक, जब तक मैंने खुद पर्सनल फाइनेंस के बारे में नहीं सीखा। वैसे तो आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक सीमित रहने वाला है कि पर्सनल फाइनेंस इम्पोर्टेंट क्यों है। मैं आपको यह नहीं बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आपको अपने मनी को मैनेज करना है, क्योंकि उसके लिए मुझसे अच्छे बहुत अच्छे लोग आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आप ज़रूर यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए किस तरह से आपको अपने फाइनेंसिस को मैनेज करना है और आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस वहाँ पर मिल जाएगी। पर हमारा मुद्दा यह है कि पर्सनल फाइनेंस इम्पोर्टेंट क्यों है, आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत अर्ली स्टेज पर पर्सनल फाइनेंस के बारे में क्यों पता होना चाहिए। पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करने से पहले हमें पर्सनल फाइनेंस की एक छोटी सी डेफिनेशन हमें मालूम होनी चाहिए। तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, तो पर्सनल फाइनेंस होता है आप अपने पैसों को किस तरह से मैनेज कर रहे हो, आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, आप उस इनकम को कहाँ पर स्पेंड कर रहे हो, क्या आप इंश्योरेंस खरीद रहे हो अपने लिए, क्या आपके कुछ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल्स हैं जैसे कि घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, या फिर आप अपने डेली नीड्स को किस तरह से मैनेज कर रहे हो। यह सब एक पर्सनल फाइनेंस के अंडर में आता है। पर्सनल फाइनेंस हम सब के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके लिए मैं आपको अपनी स्टोरी के बारे में बताना चाहूँगा। मैं 2013 में कॉलेज से पास आउट हुआ और उसके तुरंत बाद मेरी जॉब लग गई थी। जॉब लगने के बाद आज लगभग 10-11 साल मुझे जॉब करते हो गए हैं और मैं आपको बता दूं कि जॉब लगने के बाद 4 से 5 साल तक मेरी सेविंग्स बिल्कुल ज़ीरो थी। इसका मेन रीज़न ये था कि मुझे पर्सनल फाइनेंस के बारे में कुछ भी नहीं आता था। ना मुझे स्कूल में पर्सनल फाइनेंस के बारे में सिखाया गया और ना मुझे कॉलेज में पर्सनल फाइनेंस के बारे में सिखाया गया। इसीलिए मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर पर्सनल फाइनेंस के बारे में सिखाइए। अगर आप कॉलेज में भी पढ़ते हैं तो भी आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखिए, और अगर आपकी नौकरी नहीं भी लगी है तो भी आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में ज़रूर सीखिए, क्योंकि नौकरी लगने के बाद यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी अपना वेल्थ बिल्ड करने में और इन्वेस्टमेंट की जर्नी में। जब हमारी नई नई नौकरी लगी होती है तो हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती है कि हमें फ़ोन खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, कोई कार खरीदनी है या फिर पार्टीज करनी है, और इन सब के बीच में हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ही नहीं करते हैं और इसका इम्पैक्ट लेटर ऑन हमें देखने को मिलता है अपनी लाइफ में।
देखिए, मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ना जियो और सारी की सारी अपनी सैलरी को सेविंग्स करो और एकदम चिंदीपना करके अपनी लाइफ निकाल दो। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा और ना ही मैं ऐसा प्रैक्टिस करता हूँ। बट आप सबको क्या करना है, अपनी लाइफ में अर्ली स्टेज पर एक छोटी सी सेविंग्स आपको स्टार्ट कर देनी है मंथली बेसिस पर, जिसका लेटर स्टेजेस पर आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। देखिए, वेल्थ क्रिएशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। हो सकता है आप अपने पैसों को सेविंग्स अकाउंट में ही रखना चाहो या फिर एफडी अकाउंट में रखना चाहो, जहाँ पर कि आपकी पैसों की वैल्यू लगभग ना के बराबर ग्रो होती है, बिकॉज इन्फ्लेशन उसको पूरी तरह से खा जाएगा। उसके बाद आप अपने पैसों को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और आप अपने फंड्स को स्टॉक मार्केट में भी लगा सकते हो अगर आपकी नॉलेज अच्छी है स्टॉक मार्केट में। तो जब आपकी नौकरी लगती है स्टार्टिंग में, तब मोस्ट ऑफ अस आर नॉट गुड इन स्टॉक मार्केट, दैट्स व्हाट आई बिलीव। हो सकता है आप में से कुछ लोग अच्छे हो स्टॉक मार्केट में, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट टू बिगिन विथ आप एटलीस्ट एक SIP करा लीजिए अपनी, जो आपको आगे जाकर बहुत हेल्प करेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि 2013 में ही मेरी नौकरी लग चुकी थी। बट मैं आपको टू बी फ्रैंक बता दूं कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी 2020 में जाकर स्टार्ट करी, लगभग 6-7 साल बाद। आई एम स्टिल हैप्पी कि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी उस टाइम पर। बट सोचिए, अगर मैं स्टार्टिंग से जॉब लगने के बाद ही पर्सनल फाइनेंस का नॉलेज मुझे होता और मैं उस तरह से अपनी प्लानिंग्स करके आगे बढ़ता, तो शायद आज हो सकता है मैं थोड़ा अपने टाइम से अहेड होता। बट एनीवेज, अभी भी मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी वो गलती ना करे जो गलती मैंने अपनी लाइफ में की। तो अगर आप टीचर हैं तो ज़रूर स्कूल में बच्चों को पर्सनल फाइनेंस के बारे में पढ़ाइए, इवन इफ़ इट इज़ नॉट इन देयर सब्जेक्ट। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर फाइनेंसिस के बारे में बताइए। जब उनकी नौकरी लगेगी तो पैसे को किस तरह से मैनेज करना है, अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना है और कुछ पैसे भी बचाने हैं, सो दैट कि फ्यूचर में जाकर वो पैसे उनके लिए हेल्पफुल हो सके। देखिए, जॉब लगने के बाद जब आप अपनी 20s में जॉब में लगते हो, तो सबसे बेस्ट टाइम होता है अर्न करके उसको ग्रो करने का, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। अब आप कहोगे कि नहीं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, तो डेफिनेटली कुछ लोगों की हो भी सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा। बट आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइक उस वक्त आपकी शादी नहीं हुई होती है, आपके बच्चे नहीं होते हैं, तो आप उस वक्त उस वे में पर्सनल फैमिली आपकी नहीं होती है, तो फाइनेंशियली थोड़े से आप कम रिस्पॉन्सिबल होते हो और वही टाइम होता है मैक्सिमम सेविंग्स करने का और अपने वेल्थ को ग्रो करने का। तो आशा करता हूँ कि यह एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो कह लीजिए या फिर मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक मैसेज कह लीजिए, आप सभी को यह पसंद आया होगा और आप सब ज़रूर मेरी बातों को इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में। आई एम स्टिल लर्निंग इन माई लाइफ, और जैसे जैसे मैं सीखता जाऊँगा आप सभी को भी बताता जाऊँगा। हो सकता है कि मेरे वीडियोस आप में से किसी के लिए यूज़फुल हो। अगर आप भी बहुत कुछ जानते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे बता सकते हैं कि क्या मुझे ज़िंदगी में आगे और इम्प्रूव करना चाहिए। तो इसी आशा के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, शायद किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।